ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल हमने विराम दिया था 18वें अध्याय के बाद 18th अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 19वें अध्याय थे, 19 अध्याय से हम शुरू करेंगे शिव पुराण का पाठ। वो भी गुरु जी की आज्ञा से हम पढ़ रहे हैं जी। ये उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो मेरे से वो बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ, पर अपना पूरा मन ध्यान लगाकर आपको मैं सुनाना चाहती हूँ और ख़ुद भी वैसे ही पढ़ना चाहती हूँ कि कोई त्रुटि ना हो मुझसे। और संगत जी और गुरु जी, कल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डबल वॉइस आ गई थी, तो मैंने दोबारा से उसे अपलोड किया है। संगत जी, आप उसे भी सुनिए। पार्ट 6 आज हम शुरू करेंगे। वीडियो का पार्ट 7 और अध्याय होगा 19वां। चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं मंत्र जाप बोलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन सूत्रों में बनाई गई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मयज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों और सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का भी विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्व उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का पोषण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूर सिंह इत्यादि मंत्र से शेष सिद्धि करें। फिर अपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रा इस मंत्र से सफाटी का बंध बनाने की बात कही गई है। नमः शभ्यवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का पोषण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक ऐतिते रुद्रावसे इस मंत्र से रमणीय आसन दे। माँ नो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्रा इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मीक्षु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अधवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वस प्रति इस मंत्र से उपसर्णन करें। इसके बाद नमोस्त नील ग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें।
रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबका मंत्र से आचमन कराएं। प्रय पृथ्व्या इस मंत्र से दुख स्नान कराएं। दही क्रावणों इस मंत्र से दही स्नान करवाएं। दगी स्नान करवाएं। धृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनता मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और सर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद्य समर्पण के लिए किए गए नमोस्तुत नील ग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान करवाएं। तदंतर मान नतों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। नमो धृण्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः शवभय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध यानी कि सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमश्चभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्राय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्राय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कबर्ति नेच इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। तत्पश्चात नमो वृजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर माँ नो महांतम तथा माँ नस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाओं के रूप में पठित है। दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य तवा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वय इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निरांजना करें यानी कि आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। माँ नो महांतमा इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तों के इस मंत्र भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐश ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतय इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबका मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गात्व इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सधो जाता इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी संकट तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। इस तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र का विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें।
यह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है उसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्व धारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई जाती गई है। यह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहके पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहके उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहके क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहके आराध्य देवता को विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षट्क्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भक्तिपूर्वक संपन्न करके फिर नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिसके वांग भाग में भगवती उमा उनके सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो जा उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग, मृदा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के लिए हुए पंचाक्षर मंत्र विधि पूर्वक जप करें। विप्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वन को करें तथा शत्रु रुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निमांतिक मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरी प्राण है। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त तथा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न ऋषियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपकी हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें।
तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें, उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। यह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। संगत जी, आज का पाठ को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम दोबारा से शुरू करेंगे अपना शिव पुराण का पाठ। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ और भोले भंडारी और हमारे गुरु जी से निवेदन है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें और सारी संगत पाठ को सुने और गुरु जी का आशीर्वाद लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।